क्या फूड पॉइज़निंग जानलेवा हो सकती है? क्या फूड पॉइज़निंग बच्चों में बड़ों से ज़्यादा खतरनाक होती है? क्या फूड पॉइज़निंग का इलाज हम घर पे कर सकते हैं? और फूड पॉइज़निंग में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देख हमें तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए? आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड पॉइज़निंग के वार्निंग साइन्स के बारे में। ऐसे साइन जो आपके लिए एक रेड अलर्ट है, अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण नज़र आता है फूड पॉइज़निंग के दौरान, आपने कोई खाना खाया उसके बाद आपको इनमें से कोई भी लक्षण अगर नज़र आता है, तो इसका मतलब है आपको तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको अपना इलाज जल्द से जल्द स्टार्ट करवाना चाहिए। स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के केस में फूड पॉइज़निंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे फूड पॉइज़निंग के वार्निंग साइन्स के बारे में। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि फूड पॉइज़निंग के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े। बिकॉज़ माय मोटो इज़ ऑलवेज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ सीरीज का पार्ट बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। फूड पॉइज़निंग क्या होती है? फूड पॉइज़निंग कैसे हो सकती है? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक इस समय आ रहा है ऊपर। आप इसको जाकर चेक करिए। फूड पॉइज़निंग जो है, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो फूड पॉइज़निंग बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से, की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से किसी से भी फूड पॉइज़निंग हो सकती है। और ये फूड पॉइज़निंग का जो समय होता है, ये आधे घंटे से स्टार्ट होकर ये कई हफ्तों तक, ऑलमोस्ट 8 हफ्तों तक ये फूड पॉइज़निंग के जो लक्षण हैं पेशेंट को आ सकते हैं। और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम नॉर्मल लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को उल्टी होना, दस्त होना, कमज़ोरी आना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सारी चीज़ें, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें मरीज़ को आम भाषा, जब उनको नॉर्मल लक्षण जब आते हैं मरीज़ को, तो ये सारी चीज़ें मरीज़ को हो सकती हैं। बट यहाँ आज की वीडियो में जो हमें बात करनी है, वो बात करनी है वार्निंग साइन के बारे में। ये वो साइन है, जब भी इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखता है, तो आपको बिना लापरवाही किए आपको डॉक्टर से जाकर संपर्क करना है। तो सबसे पहला लक्षण जो यहाँ वार्निंग साइन में आता है, वो यहाँ पर आता है, अगर किसी भी मरीज़ को डायरिया हो रहा है, मतलब अगर मरीज़ को दस्त हो रहे हैं और वो दस्त 3 दिन से ज़्यादा उन दस्त को हो चुका है और वो अभी भी उस मरीज़ को दस्त जो है वो रुक नहीं रहे हैं, तो ये एक आपका रेड अलर्ट हो सकता है। इस केस में आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर मरीज़ को ब्लड इन स्टूल आता है, मतलब अगर मरीज़ को दस्त के साथ-साथ में अगर खून भी आना स्टार्ट हो जाता है उनको दस्त के साथ में, तो उस केस में भी ये एक वार्निंग साइन है। आपको जाकर तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज स्टार्ट करवाना है। तीसरा, अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ पे मरीज़ को जो बुखार आता है, हो सकता है जो मरीज़ को बुखार आ रहा है, शुरुआत में जो पेशेंट को फीवर आता है यहाँ पे, वो 100 हो सकता है। बट अगर मरीज़ को जो बुखार आ रहा है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है मरीज़ को, जो उस केस में जो मरीज़ को इन्फेक्शन है वो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, और उस केस में भी पेशेंट को जाकर अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। इसके अलावा जो अगला वार्निंग साइन आता है यहाँ पर, वो वार्निंग साइन होता है, अगर मरीज़ को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं। हल्का-फुल्का दर्द तो नॉर्मली इसमें होता ही है, जब भी किसी मरीज़ को फूड पॉइज़निंग होती है, तो वो स्पेशली उनको होता है। बट अगर मरीज़ को दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर वो रेस्ट करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, वो ऐसा दर्द हो रहा है जिसे हम असहनीय दर्द बोल सकते हैं, जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में भी ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। पेशेंट को उस केस में जाकर अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवा लेना चाहिए, और जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीकी, वहाँ जाकर उनसे संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन होना, मतलब पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो जाना, क्योंकि मरीज़ को यहाँ पर दस्त बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्हें 3 दिन हो चुका होता है। तो इस केस में मरीज़ को बहुत ज़्यादा, जब बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा, तो पानी की कमी हो जाएगी, तो उस केस में मरीज़ को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन में उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है। उसके अगर आप होंठ देखेंगे तो होंठ सूखे हो सकते हैं, लिप्स, उनको जो स्किन होगी वो स्किन रूखी हो जाएगी, जिसे हम ड्राई स्किन भी कहते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो गया है, तो वो भी एक वार्निंग साइन है फूड पॉइज़निंग का। इसके अलावा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगर पेशेंट का नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। नर्वस सिस्टम पेशेंट का कब होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर पेशेंट को
ब्लरी विजन दिखना, ब्लरी मतलब पेशेंट को धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, पेशेंट को चक्कर आना स्टार्ट हो गए हैं, पेशेंट को जो है धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया है, पेशेंट को जो है मसल वीकनेस आ गई है, मतलब पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं वो भी मरीज की यहाँ पर कमजोर हो गई हैं, पेशेंट को अब उठने में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को बहुत ज्यादा लेथार्जी हो गई है, बहुत ज्यादा थकान हो गई है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करती हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन है मरीज को। उस केस में भी आपको जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करवाना है। और अगर हम बात करें इसकी वार्निंग साइंस के बारे में, तो मरीज को बहुत ज्यादा उल्टी होना, उल्टी इस लेवल पे उल्टी होना कि पेशेंट जो है वो जो सॉलिड खाना है, सॉलिड में जो ठोस खाना होता है, जैसे हम बोलते हैं रोटी है, चपाती है, दलिया है, खिचड़ी है, ये सारी चीजें इनमें से अगर वो कोई भी चीज खा रहा है मरीज को, तो उसको फिर से उल्टी हो जाती है। इसके साथ साथ मरीज को कई बार ऐसा होता है जब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर होती है, तो मरीज जो है अगर वो पानी पी रहा है या वो कोई लिक्विड ले रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोकोनट वाटर हो गया, नींबू का पानी है या ओआरएस है, तो अगर वो कोई लिक्विड ले रहा है तो लिक्विड लेने के बाद भी अगर मरीज को उल्टी हो जाती है, तो इन सारे ही केस में भी ये एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है, सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो रही है, तो उस केस में भी आपको जाकर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज शुरू करवाना है। तो इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है, चाहे वो बुखार हो 103 डिग्री से ज्यादा, अगर पेशेंट को दस्त नहीं रुक रही है, पेशेंट को उल्टी नहीं रुक रही है, पेशेंट को जो पेट में दर्द हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, पेशेंट को अगर दिखने में दिक्कत आने लग गई है, धुंधला दिख रहा है, पेशेंट को अगर चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या मरीज को पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो इन सारे ही केसेस में आपको जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना है, क्योंकि जनरली फूड पॉइजनिंग में हम होम रेमेडीज, बहुत सारे घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनसे भी फूड पॉइजनिंग को ठीक किया जा सकता है। तो आपको ये सिर्फ तभी करना है जब तक हम माइल्ड केस में, कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो उस केस में आपको तुरंत अपना उपचार स्टार्ट करवाना है। लास्ट अगर हम बात करें तो ये सारे सिम्टम्स तो हैं, पर ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों के केस में फूड पॉइज़निंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, बच्चे जो हैं जब भी वो अपनी चलने वाली स्टेज पे आते हैं, जब वो टॉडलर जिन्हें हम बोलते हैं, उस टाइम से बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने मुँह में उठा के वो डाल लेते हैं। अगर वो बाहर पार्क में जाएँगे तो वहाँ से वो कुछ मिट्टी खा लेंगे, या फिर वो जो भी चीज़ उन्हें हाथ में मिलती है वो उस टाइम पे लेकर मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो उस केस में जो बच्चे होते हैं, बच्चों के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों को। दूसरा, बच्चों की जो इम्यूनिटी है इस समय में, वो जिसे हम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये बच्चों के केस में पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं होती है। तो इस केस में भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में भी में से ये सारे सिम्पटम्स अगर बच्चों के केस में आते हैं तो हमें और ज़्यादा अलर्ट रहना है। बच्चों के केस में हमें 3 दिन तक भी वेट नहीं करना। अगर बच्चों के केस में आपको डिहाइड्रेशन लग रही है, बिकॉज़ बच्चों के केस में वो 1 या 2 दिन के अंदर ही अगर उनको डायरिया होने स्टार्ट हो जाए, अगर उनको उल्टी होना स्टार्ट हो जाए, तो बच्चों के केस में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बच्चों में अगर पानी की कमी हो गई तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है। तो इन सारे ही केसेस में हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम अंडर 5 बच्चों की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो उन केस में आपको जल्दी अपना एक्शन लेना है, आपको उनको जल्दी जाकर डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट लेना है। स्पेशली क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों के केस में अगर किसी को भी डिहाइड्रेशन होती है, तो वो और ज़्यादा एक्सेस में हो सकती है, वो और ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप लोग भी इनमें से कोई भी आपको लक्षण नज़र आता है, जब भी आपको अगर कोई फूड पॉइज़निंग, आई होप किसी को फूड पॉइज़निंग ना हो, बट अगर हो जाती है और उसके बाद अगर वो फूड पॉइज़निंग ठीक नहीं हो रही है, घरेलू नुस्खों से भी ठीक नहीं हो रही है, आपने हल्का-फुल्का ट्रीटमेंट ले लिया तो भी ठीक नहीं हो रही है, और अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नज़र आने लग जाता है, तो उस केस में आपको तुरंत जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। आपको अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एडमिट भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस केस में आपको आईवी ड्रिप्स जो लगती हैं, उससे आपका जो वाटर लॉस है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको हमेशा ध्यान रखिए, इन लक्षणों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसकी अवेयरनेस हो, और ऐसे कोई वार्निंग साइन अगर उनके केस में आते हैं तो वो भी इनसे बच पाएँ। तो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, आपको फूड पॉइज़निंग के वार्निंग साइंस के बारे में पता चला होगा, और अगर आप फूड पॉइज़निंग की डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके कौन-कौन से सिंपल लक्षण हैं, कौन से पैरासाइट से होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस की, आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और के टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, और हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको मत भूलिएगा। प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।